परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा कर। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, धन्यवाद देते तेरी हर एक प्रतिज्ञा तू पूरा करता है। एक भी प्रतिज्ञा बिना पूरा हुए नहीं रहता। धन्यवाद देते प्रभु आपकी विश्वासयोग्यता के लिए। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, आपने 15 साल तक विश्वासयोग्यता से बने रहे, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी कलीसिया, तेरे लोगों को तू स्वयं संभालता है और अगुवाई करता है। तेरी पवित्रता में, तेरी वचनों में, सिद्धांतों में, हर एक चीज़ों में तू अगुवाई करता है पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए घुट को मेरे खुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए घुट को मेरे खुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। यहूदियों के राजा आने वाले राजा
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सदा और सदा महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस दिन को, इस समय को, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा अनुसार तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और तेरी वचनों के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना भी था। हमारे पास कोई काबिलियत नहीं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है पिता जो हम सब कुछ कर सके, परंतु आप हमें बुद्धि और समझ देते हो, हमें सब सिखाते हो, हमें चुनते हो, हमें वो तेरी योजना में अगुवाई करते हो पिता। और बुद्धि समझ के साथ तू हमें अपने राज्य में वो सेवा के लिए तैयार करते हो पिता जो तूने हमें सौंपा है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज के दिन 15 साल आप विश्वास योग्यता से बने रहे, इसलिए अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते और तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। कोई पहली बार आए हमारे कलीसिया में? नहीं, एक जोरदार वापस में ताली बजाइए। इस सप्ताह की सूचनाएं हैं, आप सभी लोगों को बता दिया जा, मतलब आप सभी लोगों को सूचना दिया जाता है। उससे पहले एक वचन है यहाँ पर, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसीलिए वह बनी है। वचन संहिता 11990, मतलब 119 का 90। ओके, तेरी सच्चाई, ये जो सच्चाई है परमेश्वर का विश्वास योग्यता को बारे में बात करता है। समझ रहे, परमेश्वर विश्वास योग्य हर चीज में। ओके, और उसी ने उसकी सच्चाई, उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। उसकी विश्वास योग्यता कभी हमसे दूर नहीं होता, या कोई भी वस्तु से। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसीलिए वह बनी है। ओके, साप्ताहिक कार्यक्रम मंगलवार को लक्ष्मी जी के घर में प्रार्थना, लक्ष्मी जी और शैलेंद्र भाई लक्ष्मी जी के घर में रुचि खान फर्स्ट है ना? हाँ, फर्स्ट जी, रुचि खान फर्स्ट। ओके, शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे मंगलवार को, और बुधवार को सभा रहेगा पास्टर जी के घर में, तो आपका स्वागत है। और राजकुमार जी और प्रमिला जी, साप्ताहिक परिवार 15 तारीख को मंजेश और सोनी जी के एनिवर्सरी है। और इस सप्ताह एक मिशनरी पास्टर अभिनव कॉलेज लखनऊ साहब में ही है। ओके, तो उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, और कुछ स्त्रियों के लिए जो संतान के लिए प्रार्थना करते रहिए, कंटिन्यू। ठीक है,
इतना ही सूचनाएं और कुछ स्पेशल सभा है आज। हमारी कलीसिया 15 साल पूरा कर रहा है और आप लोग उदास हो सकते हैं, है कि नहीं? 15 साल पूरा कर रहा कलीसिया और आप उदास हो सकते हैं, तो जोरदार एक ताली बजाइए। बोलने वाली बात नहीं है, बोलने से पहले आप बजा देना चाहिए, सीटी व्हिसिल बजा देना चाहिए। 15 साल पूरा हो रहा है, मुझे तो आता नहीं तो मैं पहले ही बजा देता। एनीवे, कोई बात नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति हमेशा। और 15 साल तक हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर बहुत कुछ काम किया। अब दिखाएंगे आप लोगों को बाद में, अभी नहीं, और थोड़ा समय बाद दिखाएंगे कुछ क्या क्या हुआ। और यहाँ से एक मिशनरी भी गया, परमेश्वर की अद्भुत योजना है जो कानपुर में सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर शंकर और मोना। और बहुत सारे मिशनरी आए, बहुत सारे लोग आए, देखें कलीसिया के बारे में। और आज आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं इस कलीसिया के लिए। और भी अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी योजना समझ कर अगर हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करता है। समझ रहे हैं? तो एक जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। और हम लोग एक बच्चे लोगों का गाना है और गाना के बाद हम लोग एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद थोड़ा वीडियो भी देखेंगे। संदेश बहुत छोटा होगा, आप लोगों के लिए स्पेशल पैकेज मंगाएं ताकि आप पैकेज को यहाँ पर गंदा ना करें, घर ले जाकर खुल सके। पैकेज यहाँ पर नहीं खोलना है, सीक्रेट। तो परमेश्वर 15 साल में जो किया है वही काफ़ी सालों बाद सौभाग्य मिला कि मैं पुलपिट पे खड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो पुलपिट है ना, कोई भी इंसान इस लायक नहीं है कि यहाँ पे खड़ा रह सके। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि इस लायक हमें बनाया कि हम उसके भवन में बैठ सकते हैं, इस जगह से प्रीच कर सकते हैं, क्योंकि वो खड़ा करता है। और जैसे कि पिछली बार एक भाई ने संदेश दिया था, मत्ती का 6वां अध्याय था, सावधान रहो। ठीक है, तो सावधान। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल कमांडो में 3 चीज होती है, जिसको बोलते हैं नाम, नमक और निशान। ठीक है, नाम इंडियन आर्मी, नमक वो इंसान है, ठीक है, और निशान जो उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाता वो। ठीक है, बाइबल में भी यीशु मसीह ने हमें नमक ही कहा। ठीक है, आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं उसके निशान के से नाम उसने दिया कि आज हम यीशु मसीह की संस्था में, नमक हम हैं, और निशान उसने अपने लहू से दिया है, उसने लहू से हमें साफ करके दिया। ठीक है, तो यीशु का निशान जो है वो लहू है और उस लहू के द्वारा हमें धोया है। तो यहाँ पे जो एक बात कही कि सावधान रहो, तो मैं जल्दी बताना चाहता हूँ, सावधान रहो, किसी को दिखाने के लिए दान मत करो। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि मैंने पिछले लॉकडाउन में देखा 1 किलो आलू है, 1 किलो आलू, एक आदमी, उसमें 10 आदमी हाथ लगा कर खड़े हुए। और क्या है, दान देने से पहले मोबाइल हाथ में लेने, सेल्फी आगे दिखाने का काम है। ठीक है, ये क्या है ना कि ये सब जो भी चीज़ें हैं, या हम किसी को बताते, जरूरी नहीं कि सेल्फी लेते हैं, हम किसी को कुछ सामान भेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो हम परमेश्वर को देते हैं, ठीक है, वो दान नहीं है, वो भेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ा, और हम बड़े आदमी को कभी कोई चीज़ दान नहीं कर सकते। बड़ा आदमी जो होता है वो हमें दान कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वोपरि है। ठीक है, परमेश्वर सबसे प्रथम है, परमेश्वर जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, हम उसे कोई भी चीज़ दान नहीं कर सकते, उसे भेंट कर सकते। ठीक है, तो ये भेंट का समय था। ठीक है, और यीशु मसीह को जो था, ठीक है, परमेश्वर ने हमारे लिए दान कर दिया, हमारे लिए दान कर दिया, इस पापी समाज में भेज दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए। आज हमें कुछ भी दान करना है तो हमें सेल्फी नहीं लेनी है। ठीक है, हमें लोगों को बताना नहीं है कि मैंने इतना दान किया, ठीक है, या मैंने इतना भेंट किया। ठीक है, तो हम अपना प्रतिफल पा चुके हैं अगर हम बताते हैं या हम दुनिया के आगे शेयर करते हैं। ठीक है,
कहते नहीं कि परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करे बायां हाथ भी जानने ना पाए। मगर क्या है कि दाहिना हाथ भेंट पहले बाद में देता है, बाएं हाथ में पहले मोबाइल आ जाता है कि भाई सेल्फी ले ले। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें भेंट दे दिया है। ठीक है, आज हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज ये देख रहे हैं आप, ये कितना सुंदर लग रहा है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, माइक है। ठीक है, कभी एक समय हुआ करता था जब पारसा सन 2008 की बात है कि हम यहाँ पर बैठते थे। ठीक, आज ये जो है आप बैठे हुए हैं। ठीक, आज ये जो है सब कुछ आप सुविधाओं से हैं, ये आपके भीड़ की वजह से, आपके भीड़ की वजह से लाखों लोगों की जानें बच चुकी है। शायद आपको नहीं पता, लाखों लोगों की जान बच चुकी है। ठीक है, तो किसी का भेंट जो है, किसी का भी दान जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, मगर वो पूरे विश्वास के साथ दिया जाए। ठीक है, आज मेरे पास 100 रुपये का है। ठीक है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं 10 रुपये परमेश्वर को दूँ और खुशी और विश्वास के साथ दूँ। नहीं कह रहे यार 90 बचेंगे यार। ठीक है, 90 बचा है, नहीं 90 नहीं, वो 90 तुम्हारे ही है, वो 10 जो है परमेश्वर। ठीक है, तो उसका 10वां हिस्सा प्यार से, विश्वास के साथ और खुशी के साथ दीजिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में रंग लाएगा। ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस भेंट को प्रभु यीशु मसीह हम खुशी से, पूरे विश्वास से, पूरी समझ के साथ हम आपको अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जो भी लाए हैं प्रभु हम दिल से और खुशी से उसे हम दे सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम से मांगते हैं, इस सभा को आप आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं तारी ज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं तारी ज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भेड़ू नहीं गड़िया, आत्मा से मुझको डरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समंदर में नहीं रहता, आस न करी कोई डूब रहा था। काले समंदर में नहीं रहता, आस न करी कोई डूब रहा था। आखिर यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं तारी अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं तारी अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। मोरे जी
की मान है ना कोई तुझसा तोरे सिवा जाऊं कहाँ पाऊं तुझे जाऊं कहाँ तोरे सिवा जाऊं पाऊं तुझे जाऊं तोरे सिवा जाऊं पाऊं तुझे जाऊं तोरे सिवा जाऊं पाऊं तुझे जाऊं नहीं आप लोग एक्साइटेड है ओके 15 साल एनिवर्सरी कलीसिया परमेश्वर आप हम सभी लोगों के साथ परमेश्वर विश्वास रखिए 15 साल कम नहीं है ना कम समय नहीं है बहुत बड़ा समय है और अद्भुत परमेश्वर ने काम किया भी है राजकुमार जी का स्वागत करते हैं थोड़ा सा बताएंगे गवाही देंगे कलीसिया के ऊपर थोड़ा बताएंगे जब हम लोग शुरू किए जब मैं पहले यहाँ पर मैं पहले भाभी से मिली दूसरा भाभी से आज जो दुनिया में मिली उन्होंने मुझे मिली और मैं बहुत परेशान हूँ काफी परेशान हूँ और मेरे से बोली कि दीदी चलो मैं 2008 में हमारे लिए पढ़ाती हूँ और आज मैं इस लायक मास्टर जी के लिए धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए अपनी मेहनत किया प्रार्थना की हमारे कुछ भी नहीं आज परमेश्वर के रहमत से सब कुछ हमारे पास मैं अभी तक मैं कब्जे में टूटी थी और मैं कब्जा से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया कि नहीं परमेश्वर छुटकारा दिलाता है कि मतलब हमारे शैतान को दुखी ना है अब बाबा जी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं जहाँ भी जाते हैं बहुत मेहनत से और हमारे मकान के लिए पास्टर जी ने कहाँ नहीं बोला बहुत बड़ा बोला और सभी हमारे सभी आज आप लोग भी सब लोग बढ़िया और आगे उन्नति दिखाने से जहाँ भी जाते हैं उनको परमेश्वर सुरक्षा रखे और सुरक्षा लाने में बताने में उनकी मदद करें प्रार्थना है परमेश्वर से आगे बढ़े परमेश्वर ने हमारे साथ में बहुत कुछ किया हमारे कुछ नहीं था परमेश्वर ने हमको हमारे लिए इतना किया कि सब कुछ हमारा बना ये परमेश्वर जो करता हमारे लिए बहुत कुछ करता है उसके लिए जब हम 2008 में जुड़े कुछ परमेश्वर ने हमको ऐसे आप लोग भी धीरे धीरे पढ़िए और अपने मन को जगाए परमेश्वर मन को जगाए 2007
भावना ही नहीं थी पास्टर अभी पास्टर अभिराम वहाँ पे मिली थी और वहाँ मुझे पता चला था कि पास्टर अभिराम यहाँ पे आने वाले हैं। पर अभिराम पास्टर पहले हमारे घर आ चुके थे मेरी जीजा के साथ यहाँ पे। कुछ दिन मेरे घर पे रुके उस समय आए थे, रुके होते, फिर उसके बाद मुंबई रिटर्न गए, फिर वहाँ पे हम मिले। वहाँ मुझे पता चला कि पास्टर अभिराम यहाँ आ रहे हैं। और पास्टर अभिराम के वहाँ मुझे चर्च में कहा मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो यहाँ मुंबई में रुक रही है। मैं वहाँ से मैं तो नहीं आई थी, तो पास्टर अभिराम हमने वहाँ से आए थे और जिस समय ये यहाँ आए थे उस समय हम नहीं थे यहाँ पर। तो मुझे पता है कि वो कुछ दिन मेरे घर पे रुके थे, परमेश्वर मेरे घर पे उनको लिए गया था। और मेरी माँ उस समय मेरी भाभी नहीं थी जिस समय पास्टर लोग उनके कमरे में रुके थे। मेरी भाभी नहीं थी उस समय, उनके कमरे में पास्टर रहते थे। तो बाद में मुझे पता चला कि उनको थोड़ी देर बाद रूम मिला। अम्मा जैसे पास्टर जी बता रहे हैं अभी कि अम्मा कई जगह उनको लेके गई और उन्होंने सही, पास्टर जी ने सही बताया कि यहाँ पे बताया कि यदि आप बताओगे कि चर्च मतलब विश्वासी है ऐसे वैसे बताओगे तो यहाँ शायद रूम नहीं मिलेगा। और उस दिन ऐसे ढूंढा और रूम मिला भी नहीं। ये पास्टर सही है, बता रहे कि प्रे करके और बोला कि झूठ नहीं बोलेंगे और जरूर मिलेगा। तो वैसा ही हुआ और मिला। बहुत मतलब ये 15 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। मेरे घर में प्रार्थना होती थी, मेरे भाई विश्वास करते थे, सभी लोग, मेरी भाभी सभी लोग विश्वास करते थे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि अभी नहीं आ रहे हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर यदि वहाँ पे गया था, पहला एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पास्टर गए और परमेश्वर का वचन गया, उनके कान में गया और आने वाले समय में वो सभी लोग यहाँ पर होंगे, मुझे विश्वास है। और ये 15 साल में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हुई मेरे जीवन में, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि बड़ी बड़ी गवाहियाँ मेरे जीवन में तो। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में उथल पुथल होती ही रहती है, पर परमेश्वर मेरे साथ है और वो उथल पुथल से हमें निकालता भी है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि 15 साल में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें पास्टर के द्वारा हो गई और यहाँ तक ले करके आया परमेश्वर। इतने सारे लोग आए, नए आए, इतने सारे लोग चले भी गए, आगे बहुत सारे लोग आएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर का, धन्यवाद देते हैं। 2007 में 26 मई महीना में कंप्लीट होता है। 26 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँचे थे और उस दिन बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ था। उसी दिन बारिश हुआ था, हमें याद है। वो बड़े बड़े बंदे पड़े, मैं बोला यार जो बारिश का प्रेशर। और बहुत दिनों के बाद सामान आया था, हमारा सामान आधा चोरी हो गया। उस समय ट्रक का सब हड़ताल चल रहा है। मैं बोला अच्छा दिन में लाए परमेश्वर। और हम लोग आए थे तो शिवानी है उनकी दादी और रूबी के माता पिताजी के घर पे प्रकाश भाई और प्रकाश भाई की पत्नी यहाँ पर है। तो स्वागत करते हैं उनका भी थोड़ा, तो बताएंगे। माया क्या नाम, ममता जी आइए थोड़ा बताइए। नहीं शिवानी आ जाओ, आप भी नहीं आओ। रूबी या अमित, रूबी आ जाओ। किए थे ममता जी के घर में, मतलब जब प्रकाश भाई के घर पे। और इतनी गर्मी था, मैं 15 दिन तक लूज मोशन में। मैं बोला ये हो क्या गया, मैं वापस जाने वाला था बम्बई, बट मेरी पत्नी हौसला बढ़ाई। और रूबी की माता जी, उनके साथ घर नहीं मिल रहा था, घर नहीं मिल रहा था। 15 दिन तक हम लोग घर घूमते रहे। वो हमारे साथ साथ जाती थी धूप में घर के लिए, और हम लोग वो सिखाते थे, बोलते थे, क्योंकि उनको मालूम है लखनऊ में कैसे बोलना चाहिए, लखनऊ के बारे में उनको पता है। तो वो बोले कि भैया अगर आप बोलोगे मसीह ना तो मकान मिलेगा नहीं आपको। तो मैं बोला ठीक, अम्मा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कुछ बिजनेस करते, नौकरी करते प्राइवेट। तो ऐसा बोले, तो गाड़ी नहीं मिला। और जिस दिन हम लोग प्रार्थना की तो परमेश्वर
तेरे दास अगर झूठ बोलकर कोई चीज हासिल करना चाहता तो तुझे जरूरत ही नहीं है ना। तो आज के बाद हम कभी झूठ बोल के कोई चीज नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि सच्चाई के साथ हम जाएंगे। हर किसी से हम बताएंगे कि हम प्रभु की आराधना करते हैं और यीशु मसीह की, और हम मीट मछली सब खाते हैं, सब बता दें, ऐसा बताएं, हम लोग प्रे किए, और फिर दूसरा दिन घर में जब सच्चाई का साथ दी पूरा मकान में, और वहाँ से हम लोग बाइबल स्टडी शुरू किए। फोटो कुछ दिखाएंगे बाद में, ओके। और आगे भी संभालेंगे, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि आने वाली राज्य में। और दूसरी एक बात है, डॉक्टरेशन की लक्ष्मी जी के परिवार की जोरदार तारीफ है। लक्ष्मी जी उन्नति, धन्यवाद और ये सारी चीज़ों के लिए। और प्रोजेक्टर आया, जानते हैं प्रोजेक्टर किस पैसों से आया, जानते हैं कि व्हाट ला, समझ रहे हैं? जो लोग बाकी है कुछ लोग दे दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। ऑलरेडी आ गया है, हमारी कुछ लोगों का जेब से गया पैसा, ठीक है, 20,000 लगा, और इस सब सामान के लिए उसी पैसे से ही करें। कुछ चीज़ें हैं जो अपनी जेब से गया, ताकि आप देंगे तो वो लोगों का जो अपनी जेब से दिए हैं उनको दे से गया ना। आप जो भी बलि लगाए थे वो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना चाहिए। जब हो जाता है तो आपका, ठीक है। जोरदार प्रोजेक्टर के लिए ताली बजा सकते हैं। ऑप्शन बलि, ऑप्शन ना बलि लगाना कितना अच्छा है, परमेश्वर की अनुग्रह है। और जब हम आए इस जगह पर लखनऊ में, पहले हम जहाँ जहाँ आए थे, एक बार मैं और राकेश, पास्टर राकेश, लखनऊ वाले जो अमित भाई का सालू अमित भाई, उनके साथ आए थे स्काउटिंग के लिए। तो हम जहाँ जहाँ स्काउटिंग किए, परमेश्वर वहाँ से समाचार सुनाया और वहाँ से लोगों को देख कर भी आया। और यहाँ पर आने के बाद बीमार हो गया था, मेरे बच्चे मेरी पत्नी एंजॉय कर रहे थे और मैं बीमार हो गया, बहुत खतरनाक हो गया था। बट परमेश्वर की अनुग्रह है, नींबू पानी पी रहे, बट पानी भी नहीं जम रहा था यहाँ पर, बॉम्बे का पानी पी पी के यहाँ का पानी नहीं जम रहा, बट परमेश्वर की अनुग्रह है, जमा दिया फुल पी की तरह। दूसरी बात, 15 दिन के बाद हमें घर मिला साउथ सिटी, और साउथ सिटी में हम लोग शिफ्ट हुए, और सामान नहीं था, बहुत बड़ी घर ले गए, और सामान ही नहीं, वो घर खाने के लिए आ, बट हम लोग धन्यवाद परमेश्वर का। और बंगला बाजार में तो भी बाइबल स्टडी हो रहा है, हम लोग बंगला बाजार से कभी कभी लेट होता तो चल के आते पूरा साउथ सिटी। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सब कुछ था नहीं, डर लगता था। ये सब 15 साल में शहर बन गया है, पूरा बड़ा शहर बन गया। अरे तो परमेश्वर काम करता है। और वीडियो में हम लोग कुछ दिखाएंगे सभा के बाद। ये संदेश ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा देना चाहता हूँ। और कोई एक जन पढ़िए, परमेश्वर विश्वासयोग्य, सर वह विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वह वफादार परमेश्वर है, समझ रहे? तो व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय वचन 9 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वासयोग्य है। इसीलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ वह अपनी वाचा को पूरी करता है, यानी कि अपने उद्देश्य को पूरी करता है, अपनी योजनाओं को पूरी करता है उन लोगों के ऊपर जो लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उन पर 1000 पीढ़ी तक करुणा करता रहता है। हालेलुया। अरे जोर से थोड़ा
हालेलुया। हालेलुया थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया इतना बढ़िया वचन है, इतना सुंदर बात कर रहा है, तो एक्साइटेड नहीं होता अंदर से, खुशी नहीं होती है। आपका पति, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार आपके प्रति विश्वास रखकर नहीं हो सकते। जो आप उनके लिए रात दिन कर रहे हैं, एक कर देते हैं, दुश्मनी होने के बावजूद भी मदद करने लगते हैं, क्योंकि वो आपने। तो उसी प्रकार परमेश्वर उससे बढ़कर आप और मेरे जीवन में करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको मुझे अपना समझता है। समझ रहे हैं? वो आपको मुझे अपना समझता है। समझ रहे हैं? फिर कहता है उन पर 1000 पीढ़ी तक करुणा करता रहता है। जो उससे बैर रखते हैं उनको वह उनके देखते देखते बदला देगा कि उनको नाश करता है। बुराई के लिए भी विश्वासयोग्य है, भलाई के लिए भी विश्वासयोग्य है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में विश्वासयोग्य है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, वह परमेश्वर, वह विश्वासयोग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महिमा करते। तो सच्चा है, तो हमेशा वफादार रहता हर किसी से, कैसे भी हो। कभी भी तू निराश नहीं हो, कभी भी तू उदास नहीं हो, कभी भी उनकी गलतियों देखकर भी तू उनके प्रति वफादार रहता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके पड़ोसी से कहिए, आपकी पड़ोसी से कहिए, क्या कहेंगे? परमेश्वर आपके प्रति विश्वास रखते हैं। आपका बेटी हो या बहू, बताओ, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है, मैं भी रहूंगा। बताओ आपकी पड़ोसी से, मैं भी रहूंगा। आप ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है, मैं भी रहूंगा। लड़ाई होगी मुझे पता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ओके, परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओके, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। 15 साल तक विश्वास योग्य रहा। हम पास्टर काल के जीवन को देखें, डॉक्टर स्टीवन को जीवन को देखें, पास्टर साल, पास्टर सिबेल, इन लोगों के जीवन को देखें, पास्टर जॉन कैरी, इन लोगों के जीवन को देखें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई सारे ऐसे मिशनरी है जो परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य था। कई सारे ऐसे बाइबल अनुवादक है जो परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य रहा। कई सारे कलीसियां हैं जो परमेश्वर आज उनके साथ विश्वास योग्य है। कई बार इंसान गलतियां करता है पर परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। कई बार इंसान विश्वासघात करता है। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 13 में, कई बार इंसान विश्वासघात करता है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। आपका पति, आपकी पत्नी विश्वासघात कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपके प्रति कभी विश्वासघात नहीं करेगा। वो हमेशा आपके प्रति विश्वास योग्य बनाएगा। इसीलिए आपका कर्तव्य, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनो और उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञा मानो। परमेश्वर अपना उद्देश्य आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा। अद्भुत है। जिस पति पत्नी के बीच में विश्वास है और विश्वास योग्यता है, उन्हें कोई माइकेलाल हिला नहीं सकता। मेरा पति कैसा भी हो, मेरे पत्नी कैसा भी हो, मेरे बच्चे कैसा भी हो, मैं विश्वास योग्य हूं उनके प्रति और परमेश्वर के प्रति। हम अगर दोनों पति पत्नी परिवार परमेश्वर की विश्वास योग्य है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने प्रेम के प्रति विश्वास योग्य है। वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, हमेशा करता है। इंसान का प्यार
ठंडा पड़ जाता है। नहीं, बदल में राकेश जी किधर गए, और इधर संगीता जी, आज उनकी तरफ से भी आप लोगों के लिए कुछ है। उन्होंने एक नया स्कूटी लिए हैं और परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम किए। ठीक है, तो उनके लिए धन्यवाद आपका, राकेश जी का और संगीता जी आपका। और परमेश्वर विश्वास है कि हर किसी के शुरू से आदम के साथ, हवा के साथ, शुरू से नूह के साथ, अब्राहिम के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, सुलेमान के साथ, दानियल के साथ, यिर्मयाह, यशायाह, हर किसी के साथ समय समय पर हर किसी के साथ विश्वास है। परमेश्वर अपनी प्रजा के प्रति विश्वासयोग्य हमेशा है, अपने लोगों के प्रति भी विश्वासयोग्य हमेशा है। वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है क्योंकि उसमें अविश्वास नहीं मिलता। अविश्वास की डाटा उनके अंदर नहीं है। इंसान के अंदर विश्वासघात और अविश्वास या धोखा देना, ये सारे इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान धोखेबाज है और विश्वासघात करता है हमेशा। पार्टनर पार्टनर को, पति पत्नी को, पत्नी पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को, बिजनेस वाले एक दूसरे का जो पार्टनर है एक दूसरे को विश्वासघात करते हैं। कई बार इस प्रकार की घटनाएं आप टीवी में, न्यूज़पेपर में और कई सारे आपके आसपास की मोहल्ले में ऐसे घटनाएं आप देखेंगे और सुनेंगे। ये सब घटनाएं आजकल बढ़ भी रहा है। विश्वासघात क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्यता को नहीं जानते, इसी कारण से वो विश्वासघात करते हैं। शैतान हमेशा विश्वासघात किया और विश्वासघात के बीज होता है हमेशा, और इस संसार में वो विश्वासघात के बीज होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। विलाप की 3 अध्याय 22 से 25 वचन में, यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, नाश नहीं हुए। उसकी यहोवा की करुणा के कारण, उसकी दया तो अनंत है, यानी कि अमर है, अमर वाणी परमेश्वर का वचन, अमरता परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास, असीमित परमेश्वर के पास, निस्वार्थ परमेश्वर के पास, स्वयंभू परमेश्वर है। सब कुछ वही करता है, सब कुछ वही करता है। प्रतिभर वह नहीं होती रहती, क्या? उसकी अमरता, यह उसकी दया हर दिन नया है, हर दिन नया है, और वो अनंत है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। आप कितना दया लेना चाहते हैं? रोज दया लो, रोज नया बनो, रोज नई नई तरीका सोचो, रोज नई नई परमेश्वर के साथ संबंध रखो और परमेश्वर के प्रेम को लेकर आगे बढ़ो। तेरी विश्वासयोग्यता महान। पहले वो करुणा के बारे में कहता, करुणा कभी मिटाता नहीं, दया नया बनाता है, विश्वासयोग्य महान बनाता है। समझ रहे? करुणा के कारण आप उद्धार में आ गए, दया के कारण आपको नया जीवन मिल गया, और विश्वासयोग्यता के कारण आप महान बन गए। क्या बात! ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। करेक्ट? मेरा मन कहता है यहोवा मेरा भाग है, बार बार मेरा दिल, मेरा मन कहता यहोवा मेरा भाग है। इसलिए मेरी आशा उसी में है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उनकी खोज में रहते हैं, यहोवा उनकी भलाई करता है। अद्भुत है। विलाप की 3 अध्याय 22 से 25। समझ रहे हैं? हमेशा जो यहोवा की बाट जोहते, जो यहोवा की खोज करते, जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई को हमेशा उत्पन्न करता है, क्योंकि वो आपके प्रति विश्वास रखते हैं। अगर आप परमेश्वर को खोजते हो तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। 1 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 23-24 वचन। हम शांति का परमेश्वर, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णता पवित्र करे, पूर्ण रूप से पवित्र करे।
वो विश्वास यज्ञ है, पवित्र करेगा, पवित्र रखेगा, पवित्र हमेशा बनाए रखेगा। देखिए आगे कहता, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, निर्दोष रहे, प्राण, आत्मा, देह निर्दोष रखेगा। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, आपके प्रति विश्वास योग्य है, वो पवित्रता में ले जाएगा और आपके प्रति विश्वास योग्य आपके प्राण, आत्मा और देह को कभी हानि होने नहीं देगा, बल्कि निर्दोष यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखेगा, सुरक्षित रखेगा। वो वादा करता है, वो आपका बुलाने वाला विश्वास है। जिसने आपको बुलाया वो आपके प्रति विश्वास योग्य है। कई बार पति पत्नी वादा करते हैं शादी में, वो लोगों के बीच में वादा करते हैं, मैं हमेशा आपकी सुख दुख में विश्वास करूंगा और विश्वास योग्य रहूंगा। पर जैसा 1-2 साल होते एक दूसरे को नीचा दिखाने पे बाज नहीं आते। इंसान एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, विश्वास योग्य बने नहीं रह सकते, बट परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य, आप आए या ना आए, आप उसके उद्देश्य को समझे या ना समझे, उसके सुसमाचार को जाने या ना जाने, उसके प्रेम को पाए या ना पाए, उसकी आज्ञा को माने या ना माने, परमेश्वर अपनी कलीसिया में विश्वास योग्य है। परमेश्वर की कलीसिया समझ, कोई एक जन पढ़िए रोमियो का 3:3 खुल के तेजी से पढ़िए, रोमियो का 3:3। अगर कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे पूरा वचन यदि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, नहीं भी किया हो, यदि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं भी किया तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता को व्यर्थ ठहराएगा? बहुत लोग आते हैं, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, क्या उनकी अविश्वास क्या परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अयोग्य ठहरा सकता है? जी नहीं। आपको बुलाया, आप आए, आप नहीं आते कोई बात नहीं। क्या यहूदा के अच्छा ना होने से क्या प्रभु का काम रुक गया? नहीं, वो क्रूस पे गया। अगर मैं कहता हूं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, या मैं विश्वास करता भी और मैं कहता कि परमेश्वर सही नहीं है, क्या परमेश्वर की विश्वास योग्यता नष्ट हो जाए, व्यर्थ ठहरे? मेरे कहने का अनुसार नहीं। परमेश्वर ने आपको बुलाया, 1 कुरिन्थियों का 1:9 में परमेश्वर आपको बुलाया है यीशु मसीह में ताकि संगति कर सके आप। वो विश्वास योग्य है, वो यीशु मसीह ने आपको बुलाया ताकि आप उसके साथ संगति कर सके, हमेशा के लिए, थोड़ी समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। सो स्वीट ना, परमेश्वर कितना अच्छा से बात करता है, हमेशा के लिए। अद्भुत। भूख लगा आपको? भूख लगा है? मैं विश्वास करती हूँ, अभी बंद कर दो। समझ रहे? 1 राजा 8 और वचन 56। धन्य हो यहोवा जिसने अपनी समस्त प्रजाओं के अनुसार अपनी प्रजा इजराइल की विश्राम दिया। विश्वास योग्यता से उत्पत्ति से लेकर राजा की किताब का परमेश्वर ने विश्राम दिया। समझ रहे हैं? जो भली प्रतिज्ञाएं उसने अपने दास मूसा के द्वारा की थी, उनमें से एक भी बात पूरी हुए बिना नहीं रही। सारी बातें मूसा को जो व्यवस्था दिया था या जो प्रतिज्ञाएं दिया था, जो आज्ञाएं दिया था, उन सब में वो विश्वास योग्य रहा और सारे आज्ञाओं को पूरा भी किया। ये परमेश्वर आपके प्रति, आपके लिए जो कुछ भी वो करता है, वो हमेशा वो पूरा भी करेगा। समझ रहे? हमेशा पूरा करेगा। ये अद्भुत परमेश्वर है, आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके जीवन को जानता है, आपके भविष्य को जानता है, आपके द्वारा एक वाचा बांधता है। जानते हैं? एक वाचा बांधता है। कौन सा वाचा? कौन सा वाचा जानते हैं?
शुरू में वचन कौन सा पढ़ा? कौन सा वचन पढ़ा? हैं? हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ? व्यवस्था विवरण 7 का 9 पढ़िए जोर से। कितना आप लोग देख रहे हो? अच्छा थोड़ा बोलिए। व्यवस्था विवरण का 7 का 9 बोलिए। इतना अच्छा लगता है ना। 7 का 9 पढ़िए, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम करते तथा उसकी आज्ञाओं को मानते उनके साथ वह अपनी वाचा को पूरी करता है। वेट। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह अपनी वाचाओं को पूरी करेगा, अपनी उद्देश्य को पूरी करेगा, अपनी योजना को पूरी करेगा। जो इंसान उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो जानते कि वो मेरे साथ परमेश्वर विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य परमेश्वर मेरे साथ, वो अपनी वाचा पूरी करता है। उसके साथ, इंसानों के साथ वही बात अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहले राजा का 8वां अध्याय 56 में अपनी दास, अपनी प्रजा इजराइल की विश्राम दिया। जो भली प्रतिज्ञाएं उसने अपनी दास मूसा के द्वारा की थी, उनमें से एक भी बात पूरी हुए बिना नहीं रही। आज भी अगर आपको बुलाया तो आपको जो भी योजना देता है, जो भी वाचा बांधता है, उसे पूरा वो करेगा, वो पूरा करेगा। अपने याजक के प्रति वो वफादार है। आप और मैं परमेश्वर का याजक है। परमेश्वर कहता, मैं अपनी याजक के प्रति वफादार हूं, मैं अपनी प्रजा के प्रति वफादार हूं, मैं अपनी कलीसिया के प्रति वफादार हूं, मैं अपनी गॉस्पेल सुसमाचार के प्रति वफादार हूं, मैं अपनी क्रूस लहू के प्रति मैं वफादार हूं, मैं अपनी कार्य के प्रति वफादार हूं, मैं अपनी योजनाओं के प्रति वफादार हूं। वो हर जगह वफादार है। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, इसका सही अर्थ अगर हम देखें, परमेश्वर के कार्य और विचार हमेशा उसके चरित्र के अनुकूल होते हैं। उसका जो कार्य और उसका जो विचार उसके चरित्र के अनुकूल होते हैं। उसका कार्य उसके चरित्र को प्रकट करता है, उसके चरित्र उसके कार्य को प्रकट करता है, उसकी विचार उसकी चरित्र को प्रकट करता है, उसकी चरित्र उसके विचार को प्रकट करता है। ये परमेश्वर है। समझ रहे? अगर मेरा विचार कुछ है और मेरा कार्य कुछ है, मेरा विचार कुछ है और मेरा चरित्र कुछ है, मेरा चरित्र कुछ कह रहा और मेरा विचार कुछ कह रहा, इसीलिए हम कहते हैं जो करना चाहते वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते वही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा चरित्र मेरा विचार में सूट नहीं कर रहा और मेरे विचार मेरे चरित्र में सूट नहीं कर रहा। इसीलिए दूसरी शब्द कह रहा, मेरे कार्य मेरे चरित्र पर सूट नहीं कर रहा। मैं जो कार्य कर रहा हूं चरित्र को ऐसा प्रकट नहीं कर रहा, मेरे चरित्र जो प्रकट कर रहा वैसे कार्य दिख नहीं रहा। समझ रहे? परमेश्वर दोनों में है। तो इसीलिए कहता है, और वे सदा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरा करते हैं, कभी भी प्रतिज्ञाओं को कभी पीछे नहीं रखते। प्रकाशित वाक्य 20:6 में कहता है, परमेश्वर आशीष की प्रतिज्ञा और न्याय दोनों के लिए समान रूप से विश्वासयोग्य है। आशीष की प्रतिज्ञाओं और न्याय दोनों के रूप में, दोनों में, ब्लेसिंग के लिए भी और न्याय के लिए। अगर आप अन्याय करते हैं तो परमेश्वर न्याय के लिए विश्वासयोग्य है। अगर मैं प्रेम करता हूं और आज्ञा मानता हूं, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा और भलाई करेगा, उसके लिए भी विश्वासयोग्य है। दोनों तरफ से परमेश्वर विश्वासयोग्य है। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपकी चरित्र, आपके विचार, आपकी कार्य, आपकी चरित्र आपके साथ मेल होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और परमेश्वर वही चीज दिखा रहा है। कई बार होता है, मेरा चरित्र कुछ कह रहा, मेरा विचार कुछ कह रहा, मेरे कार्य कुछ कह रहा, मेरा चरित्र कुछ और कह रहा, वे सूट नहीं करता। समझ रहे हैं? धन्य और पवित्र जो प्रभु पुनरुत्थान के भागी हैं, उन पर दूसरी मृत्यु की कोई
अधिकार नहीं होगा। उसी अध्याय प्रकाशित वाक्य 20:15 में जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में फेंक दिया गया। जो लोग परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार काम किए दूसरी मृत्यु को नहीं चाहते। दूसरी मृत्यु क्या है? एक मृत्यु आप शरीर से मरेंगे, दूसरी मृत्यु नरक से बचेगी, नरक में मरेंगे, मरते मरते तड़पते रहेंगे, वो दूसरी मृत्यु। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बने रहना, उसके उद्देश्य को पूरा करना, उसकी आज्ञाओं उसकी प्रतिज्ञाओं को ध्यान देना। दूसरी बात, परमेश्वर पूर्ण रूप से निर्भर और भरोसा रखने योग्य है। परमेश्वर पूर्ण रूप से निर्भर और भरोसा रखने योग्य है। पूर्ण रूप से निर्भर और भरोसा रखने योग्य है। आप परमेश्वर पे डाउट नहीं कर सकते। समझ रहे? भरोसा रख सकते। भजन संहिता 121 कोई खोलेगा? पहला वचन कहता मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगा? संसार से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से। कई बार हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों में हम इतना खो जाते हैं, इतना तकलीफ में, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को ध्यान देना भूल जाते हैं। भजन संहिता 121 पढ़िए, 1-2। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ओके, मुझे यहोवा से मिलेगा सब कुछ। आगे जैसे बढ़ेंगे हर क्षेत्र में परमेश्वर आपसे उगता नहीं, परमेश्वर आपसे दूर नहीं होता, परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके पैरों को फिसलने नहीं देता, परमेश्वर आपसे आपके जीवन से कभी भी निराश या उदास नहीं होता, और परमेश्वर कभी भी आपकी यातायात में कभी कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। समझ रहे? वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसीलिए मुझे विश्वास रखना है। तीसरी बात, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना मनुष्य। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे मनुष्य आपको भले ही छोड़ दे। माँ बाप छोड़ सकते हैं, भाई छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकते हैं, मनुष्य छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। किसी ने कहा इस संसार की दोस्त या परिवार या सगे संबंध कब्र तक आखिरी समय है, साथ देते कब्र तक, उसके बाद साथ नहीं दे सकते। पर परमेश्वर आपके प्रति विश्वास रखिए, कब्र ही नहीं, कब्र के अंदर तक आपके साथ दे। हालेलुया। नहीं, हमेशा साथ देगा। भजन संहिता 146, भजन संहिता आगे खाना, अभी उधर ध्यान रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर हमेशा, भजन संहिता 146 पूरा पढ़िए। इसमें आपको बताता है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे मनुष्य आपको छोड़े। इसमें बताता है, समझ पूर्ण रूप से। और एक बातें मैं कहना चाहता कि 4, 5, 6, 7 बातें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तुरंत वचन लिख सकते। ठीक है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा संगति होता है। परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है, इसीलिए बुलाया ताकि पुत्र के साथ आपका संगति हो सके। जिसने आपको बुलाया, पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 24, आपका बुलाने वाला आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। पहला तीमुथियुस 1:12, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा दी। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा दी। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय वचन 12। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी। ओके, चौथी बात, जो सेवा मुझे मिला है उसे ऐसे विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दूं जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हो। 2 तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 2 वचन। समझ रहे? जो सेवा आपको मिला है वो सेवा आप एक ऐसी विश्वास योग्य इंसान को सौंप दो या उसको दे दो ताकि वो दूसरों को
सिखा सकते। 5वीं बात, अपने प्राण को विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दो। पहला पत्रस 4:19 में अपने प्राण को विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंपो, अपने प्राण की। इसीलिए अपने प्राण के लिए चिंता मत करो। एक इंसान मालूम, यीशु मसीह का सुसमाचार में बताया कि मैंने बहुत सारे धन संपत्ति कमा ली, अर्जित कर ली, और मैंने प्राण से कहा, हे प्राण, तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, चैन से खा, सुख और शांति से रहे। तो परमेश्वर उसको मूर्ख के, हे मूर्ख, आज ही तेरे प्राण ले लिया गया। इसीलिए अपने प्राण को विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंपो। वे जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपनी महिमा में प्रकट करें। ओके, छोटा विश्वासयोग्य परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, अधर्म से हमारे पापों को क्षमा करते हैं और अधर्म से शुद्ध करते हैं। पहला यूहन्ना 1:9, आखिरी पॉइंट। मैंने आकाश को खुला देखा, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वासयोग्य और सत्य है। आकाश को खुलते हुए देखा, यूहन्ना देख रहा ना, आकाश को खुलते हुए देखा, श्वेत घोड़ा एक देखा, उस घोड़े के सवार कौन था? विश्वासयोग्य और सत्य। कौन है विश्वासयोग्य सत्य? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 19:11। आमीन। परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य, परमेश्वर आपके बच्चों के प्रति विश्वासयोग्य, परमेश्वर आपकी जॉब के प्रति विश्वासयोग्य, परमेश्वर आपकी शादी के प्रति विश्वासयोग्य, परमेश्वर आपकी परिवार के प्रति विश्वासयोग्य, परमेश्वर आपके जीवन के प्रति विश्वासयोग्य। आप परमेश्वर के प्रति कितना विश्वासयोग्य, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका बुलाने वाला क्या है? धोखेबाज। क्या है? क्या है? विश्वासयोग्य है। मेरा बुलाने वाला विश्वासयोग्य है, मैं विश्वासयोग्य बने रहूं उसके साथ। एक तोड़ा जिसको मिला 25 अध्याय में, किसकी? मत्ती के 25 अध्याय में। जिसको 5 मिला उसने 10 किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। जिसको 2 उसने 4 किया, जिसको 1 मिला गाड़। दोनों को क्या बोला? हे मेरे विश्वासयोग्य दास, आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ। जिसको 1 मिला, क्या कहा? क्या कहा? पकड़ लो, जो उसके पास वो भी है, छीन लो उससे, काम कटरी में डालो उसको। बहुत बदमाशी कर, बहुत दिखा रहा। जानते हैं तुम मुझे डरते हो, तो थरथराते हुए कम से कम ब्याज पे लगा दो। ब्याज मतलब रख दो कहीं। कलीसिया में आना भी कितना अच्छा। आते रहो, आते रहो, आते रहो। ब्याज बढ़। भले मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूं, बने रहो। ब्याज बढ़। वो आपके प्रति विश्वास देगा, आप उसके प्रति विश्वास देते रहो। ब्याज बढ़। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद। इस समय प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। मेरे साथ ये प्रार्थना आप अगर कभी किए नहीं उद्धार के लिए, ये प्रार्थना आप कर सकते थे। अगर विश्वास करना चाहते, उद्धार पाना चाहते, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में बने रहना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते। कभी हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर मैं विश्वास करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दिया। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर का
एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से आमीन।